के रंग, कबहू बिटिया बाप के तो कबहू पिया के, समय बड़ा बलवान है। आवाज लगा रहे हैं काशी नगरिया में, ऐसा ही नहीं, अरे काशी के बीच बजरिया में, और बजरिया में भैया की मती है रही नगरिया में। भारी सोच जिगरिया में, जिगरिया में भैया की मती है रही नगरिया में। ध्यान रखना, काशी में आवाज लगा रहे हैं, तब तक एक वेश्या आ गई। वेश्या बोली, हम इस लड़की को खरीद सकते हैं क्या? बोले बिल्कुल, हमें तो दाम से काम है, चाहे वेश्या हो या पंडित हो, क्या मतलब, 20 बार सोना ले जाओ लड़की को। इसी बीच में 100 रुपए भिजवा रहे हैं शैलेंद्र सिंह सिसोदिया और 50 रुपए सत्येंद्र, 50 रुपए भरतलाल, 20 रुपए जतिन भैया, राजेंद्र उर्फ घमंडी 50 रुपए। भैया ध्यान रखना, वेश्या जब रानी को खरीदने आई ना, तो तारा ने राजा हरिश्चंद्र के पैर पकड़ लिए, बोले नाथ मुझे अपने हाथों से मार दो, मैं इस वेश्या के साथ नहीं जाऊंगी, क्योंकि वेश्या के साथ यदि गई तो जो राज्य छोड़ के आए ना, धर्म नहीं बचेगा, और धर्म यदि नहीं बचा तो मेरा जीना बेकार है। राजा कहता है तारा, हम जैसा नीच पति कोई और नहीं होगा जो अपनी पत्नी को खड़ी होकर के चौराहे पर बेच रहा है। ध्यान रखना भैया, समय से किसी की पेश नहीं जाती, तो बिगड़ी को ना कछु बोलो रे बिगड़ी को, बिगड़ी को ना कछु बोलो रे बिगड़ी को। एक दिन बिगड़ी रामचंद्र की, एक दिन बिगड़ी रामचंद्र की, जब सिया रावण ने चुराई लई रे बिगड़ी,
समय है जो काशी में बिछ रहे हो, ध्यान रखना भैया। समय पे दुर्जन संग, समय सकल संग करावे, समय बढ़ावे रोग, समय सब रोग मिटावे। समय बढ़ावे कष्ट, समय सब कष्ट मिटावे, समय पे होवे मिलन, समय बिछुड़न करवावे। ऐसा ही नहीं बड़े भैया, और एक दिन दूल्हा का चढ़ो ताल की, अपनी करे सकल सिंगार। और एक दिन चिता जले रे मरघट में, उड़ी उड़ी धुआं आकाश में जाए। ध्यान रखना भैया, उसी समय एक ब्राह्मण देव का आना हुआ, जिसने रानी तारा और बेटा रोहित को खरीद लिया। एक कालू नाम का मेहतर आया, जिसने राजा हरिश्चंद्र को खरीदा। तीनों प्राणी बिक गए। लेकिन दादा, जब जब राजा भोजन करने बैठते, तब तब विश्वामित्र किसी न किसी रूप में आ जाते, कभी संत बन के, कभी भिखारी बन के, और कहते हैं राजा से कि हे महाराज, मुझे 10 दिन हो गए मैंने भोजन नहीं किया। राजा कहते हैं भैया, आज तुम खा लो, मैं कल खा लूंगा। 27 दिन बीत गए, इतनी ताकत नहीं है शरीर में जो रास्ता चल सके। एक दिन राजा हरिश्चंद्र पानी भरने को पहुंचे, गागर को भर लिया, लेकिन शरीर में इतनी ताकत नहीं है जो गागर उठाकर के सर पर रख सके। काफी देर रह गई खड़े हुए, रानी तारा आ गई। राजा कहते हैं तारा, बहुत अच्छे समय पे आई हो, जरा मेरी गागर उठवा दो। तारा कहती है नाथ, कैसी बातें कर रहे हो, मैंने गागर को यदि हाथ लगाया तो मेरा धर्म चला जाएगा, आपका धर्म चला जाएगा। जिस धर्म की खातिर इस